बेटी सियानी हो चुकी थी। बीएससी बीएड करने के पश्चात टीचर की नौकरी तो नहीं मिल पाई, लेकिन दिल्ली सरकार में नौकरी लग गई। नौकरी बहुत अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं थी। जब भी ऑफिस से छुट्टी मिलती, मैं कहीं ना कहीं लड़का देखने निकल जाता। बहुत लड़के देखे, परंतु कहीं बात बनने को तैयार नहीं हुई। किसी को हम रिजेक्ट कर देते और कोई हमें रिजेक्ट कर देता। जब कोई मेरी बेटी को अथवा लेन देन को पसंद ना करता तो मुझे इस बात से बहुत दुख होता कि मेरी बेटी को इससे कष्ट पहुंचता होगा। यद्यपि मेरी बेटी बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, लेकिन पिता के लिए तो वह आज भी बहुत छोटी सी कोमल सी बेटी है, जिसे कभी कोई तकलीफ ना हो। आखिर एक दिन मैंने हिम्मत कर उसे अपने पास बुलाया और कहा कि मैं कई लड़के किन्हीं कारणों से नापसंद कर चुका हूँ, और इससे तुम्हें भी कोई किसी वजह से नापसंद करे तो दुखी मत होना। उसने इस संबंध में मुझसे बड़ी शालीनता से उत्तर दिया, पिताजी आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप इस तनाव से मुक्त रहें। यदि मुझे कोई पसंद नहीं करता तो इससे मैं दुखी होती होंगी, मैं बिल्कुल दुखी नहीं होती, क्योंकि इसको मैं बिल्कुल हल्के तौर पर लेती हूँ। और सच तो ये है कि जब हमें कोई नकारात्मक कमी है ही नहीं, तो किसी को पसंद या नापसंद से मेरे मन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए और अपना काम करिए। मैं बेटी का उत्तर पाकर आश्वस्त हो गया। उन दिनों मेरी ड्यूटी शिक्षा और विकास मंत्री के निवास कार्यालय पर चल रही थी। एक दिन मंत्री के अतिथि के रूप में एक साधु उनके घर पर आए, जिनका वहाँ पर 3-4 दिन तक रुकने का कार्यक्रम था। साधु तो बहुत देखे, लेकिन इतने अद्भुत व्यक्तित्व के साधु पहली बार देखे। 6 फुट से ऊंचा कद, हष्ट पुष्ट शरीर, लंबी लंबी जटाएं एवं दाढ़ी मूंछ। यद्यपि किसी भी प्रकार की गंध से मुझे एलर्जी है, लेकिन साधु जी जिधर से निकल जाते उधर का पूरा वातावरण अजीब सा मनमोहक सुगंध से भर जाता। मंत्री जी के निवास कार्यालय के माध्यम से मेरा उनसे सीधा संपर्क रहता। मैं उनसे अत्यधिक प्रभावित था। वह अपनी कोई भी छोटी मोटी समस्या बताते हैं तो मैं उसे तुरंत हल करने का प्रयास करता। जब वे साधु जी मंत्री जी के घर से विदा होने लगे तो विदाई से पहले वे अकेले में मेरे कमरे में आए और उन्होंने कहा कि शर्मा जी, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। आपकी कोई समस्या हो तो मुझे अवश्य बताएं। मैं उनको प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद चाहा और साथ ही अपनी समस्या भी बता दी कि बेटी शादी के लायक है। उस उसे वर कैसा और कब तक मिलने की आशा है। साधु जी ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली और मेरी बेटी का नाम, जन्मतिथि, जन्म का समय पूछा। तीनों जानकारी मिलने की तुरंत पश्चात उन्होंने इस प्रकार बोलना आरंभ किया। पहली बात, बेटी बहुत भाग्यवान है, राजयोग है, अच्छे पद प्रतिष्ठा वाला वर मिलेगा। और दूसरी बात, जब एक बार रिश्ता बनते बनते समाप्त हो जाए तो समझना उसके लिए योग्य वर मिलने वाला है। साधु जी ने आंखें खोली और मुझे आशीर्वाद देकर विदा हो गए। साधु जी की बात भूल में यथावत अपने कार्य में लग गया। जब भी मौका मिलता मैं लड़के की खोज में निकल जाता। आखिर एक लड़का पसंद आया, सीए कर रहा था, 2 विषयों का रिजल्ट आना बाकी था। बेटी को दिखाया गया, बेटी भी पसंद कर ली गई। शुभ मुहूर्त देखकर लड़के को शगुन का नेक आदि दे दिया गया। मैं निश्चिंत हो बेटी के विवाह की तैयारी करने लगा। अकस्मात एक शाम लड़के के पिताजी का फ़ोन आया कि लड़का शादी को मना कर रहा है। मैं उनके शब्द सुनकर सन रह गया। अपने आप को काबू कर मैंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लड़का अब मना कर रहा है। इसका कोई संतोषजनक उत्तर वे नहीं दे सके। हुआ यह है कि लड़के के सीए का जिन 2 विषयों का परिणाम आना था वह आ गया था, और इस प्रकार उसने सीए कंप्लीट कर ली थी। उसे और उसके परिवार को लगा कि अब लड़का सीए हो गया है, कोई और अच्छी पैसे वाली पार्टी मिल जाएगी। इस प्रकार उनकी नीयत बदल गई और रिश्ता कैंसिल हो गया। इस घटना की वजह से कुछ दिन तक तनाव में रहने के पश्चात मैं यही ईश्वर इच्छा है ऐसा सोचकर सामान्य हो गया और मन को समझा लिया कि साधु जी ने कहा था कि जब कोई रिश्ता बनते बनते टूट जाए तो समझना कि अब योग्य वर मिलने वाला है। इस प्रकार साधु जी की एक बात तो पूरी हो चुकी थी। एक दिन सायकाल मेरे एक पहचान के सज्जन, जो दूर के रिश्तेदार भी हैं, उनका फ़ोन आया और अन्य बातों के अतिरिक्त उन्होंने यह भी पूछ लिया कि बेटे की शादी तो तय हो ही गई होगी। उन्हें पता नहीं था कि रिश्ता कैंसिल हो चुका है। मैंने विस्तार से उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे चिंता न करने के लिए कहकर कहा कि एक लड़का नई दिल्ली में है, जाकर देख लें। मैंने उनसे लड़के के घर का फ़ोन नंबर लेकर लड़के के पिताजी से बात की और निवेदन किया कि यदि उनकी अनुमति हो तो मैं लड़के को उसके ऑफिस में देख लूँ। मास्टर जी से फ़ोन पर
किए गए वार्तालाप से लगा कि मैंने किसी सज्जन व्यक्ति से बात की है। एक दिन मैंने लड़के के ऑफिस जाने का कार्यक्रम बनाया। मैंने लड़के को देखा और कुछ मिनट की मुलाकात के पश्चात ही मैंने उसे अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर के रूप में चयनित कर लिया। आगे बात बढ़ाने के लिए मैं एक दिन अपनी पत्नी के साथ उनके घर पहुंच गया। वहां पर उसके माता पिताजी से भेंट की। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उनके घर को देखकर मेरे मन में कुछ शंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली की मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया गांधीनगर में मात्र 35 वर्ग गज के मकान में रहने वाला मैं और नक्शा के हिसाब से लगभग 1000 वर्ग गज में बना हुआ उनका मकान बात ना बनने का कारण ना बन जाए। बातों ही बातों में जब मैंने अपने छोटे से मकान का जिक्र मास्टर जी से किया तो उन्होंने मेरा संकोच दूर करते हुए कहा कि शर्मा जी, यह मकान तो 6 साल पहले बना है। इससे पहले तो हम भी गांव के छोटे से मकान में ही गुजारा करते थे। मास्टर जी की बात ने मेरे दिल को छू लिया। इस बात से उनकी महानता झलकती थी। बेटी पसंद कर ली गई। तत्पश्चात शादी से पहले की सभी रस्मों रिवाजों पूरी करते कराते दिनांक 21 फरवरी 1999 ईस्वी को मेरे बेटी की शादी हो गई। बेटी को ससुराल में अनुकूल वातावरण मिला। मैं प्रसन्न थी, और जब बेटी प्रसन्न हो तो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति उस बेटी का पिता होता है। और इस प्रकार मैं प्रभु की कृपा से निश्चिंत हो गया। बेटी की शादी के ठीक 1 वर्ष पश्चात शिवरात्रि के अवसर पर मैं अपने बच्चों और बेटी दामाद के साथ नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश पहुंचा। जब हम ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ों पर चढ़ाई चढ़ रहे थे तब दामाद जी की विलक्षण बुद्धि के विषय में कई बातें पता चली। मैंने दामाद जी से कहा कि आप IAS या PCS आदि की तैयारी क्यों नहीं करते। संतोषी प्राणी की भांति उन्होंने कह दिया कि जो मिल गया वही ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि कहीं किसी कोने में उन्होंने मेरी इस बात को नोटिस ले लिया था। हम नीलकंठ महादेव के दर्शन कर दिल्ली वापस आ गए। एक दिन बेटी का फ़ोन आया, पिताजी इन्होंने IAS का फॉर्म भर दिया है, अब तैयारी कर रहे हैं। फिर एक दिन समाचार आया UPSC से IAS का रिटर्न पास कर लिया है। फिर पता चला कि इंटरव्यू भी क्लियर हो गया है। अब वे उच्च अधिकारी बन चुके थे। मुझे साधु जी की दूसरी बात याद आई और उन्होंने कहा था, बेटी बहुत भाग्यवान है, अच्छे पद प्रतिष्ठा वाले वर मिलेगा। साधु जी की दूसरी भविष्यवाणी में सत्य सिद्ध हो चुकी थी। आज सोचता हूँ इसलिए लड़के से बात नहीं बन पाई। उस समय तो दुख हुआ था, लेकिन आज अच्छा लग रहा है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी? मुझे तो यह कहानी पढ़कर और सुनाकर ऐसा ही लगा कि मन की हो तो अच्छा और मन की ना हो तो बहुत ही अच्छा। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।